बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने कुछ लेंथ मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया, मीटर रूल को। देन हम लोगों ने मेजरिंग टेप को देखा। उसके बाद हमें प्रिसाइज मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने वर्नियर स्केल को देखा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स को। आज हम लोगों को मज़ीद जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट्स चाहिए, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लोग लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, जिसकी थिकनेस हमें रिक्वायर है, तो उसके लिए हम लोग फिर ज़्यादा प्रिसाइज जो है वो इंस्ट्रूमेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है स्क्रू गेज, ठीक है। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स देगा। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स को, जिसके डिफरेंट हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखा। इसमें मेन स्केल था, वर्नियर स्केल था, इसके जॉज थे, फिक्स जा था, इसके बाद था इसका मूवेबल जा, ठीक है। और जो ये वाले जाज थे इसके आउटर जाज, और इन जाज को हम इनर जाज भी कहते हैं। और इनर जाज को हम मोस्टली जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो डायामीटर, ठीक है, इनर डायामीटर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते थे। और ये हमारे पास है आउट यानी एक्सटर्नल डायामीटर, ठीक है। ये इंटरनल डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं और ये एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखना है स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स देता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का हम लोगों ने देखा था कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसके जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर टोटल 10 डिवीजन्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फार्मूला देखा था, ठीक है। तो वो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो लीस्ट काउंट आ रहा था 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो आज हमारे पास है स्क्रू गेज। इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो इससे यानी ये, क्योंकि ये उससे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स देता है, इसलिए इसका लीस्ट काउंट भी उसकी निस्बत जो है वो चेंज होगा, ठीक है। 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वो हम अभी फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, इस फार्मूला देख लेते हैं इसको फाइंड आउट करने का, लीस्ट काउंट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। स्क्रू गेज हमारे पास, इसकी हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन स्क्रू गेज की, ठीक है। तो ये आप लोगों की बुक के फर्स्ट लाइन पे इसकी जो है वो डेफिनेशन दी गई है, वहाँ से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेना है, ठीक है, और साथ इसको लर्न भी करना है। अ स्क्रू गेज is an instrument that is used to measure small lengths with accuracy greater than a vernier calipers, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें मेजरमेंट्स देता है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है, क्योंकि इसका जो है वो लीस्ट काउंट उसकी निस्बत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो लेंथ को ज़्यादा एक्यूरेटली या एक्यूरेसी के साथ मेजर करेगा। तो यहाँ से आप लोगों की फ़र्स्ट लाइन से इसकी डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, और यहाँ तक आप लोगों की इसकी आ जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। अ स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट देने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रू गेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखिएगा कि आप लोगों ने जब भी फ़िज़िक्स लैब में जाना है, आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो उसको आप लोगों ने जेंटली हैंडल करना है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो उसके साथ रूडली बिहेव नहीं करना, उसको ज़्यादा टाइट नहीं कर देना, उसके किसी भी स्टड किसी भी चीज़ को जो है वो उसको यूज़ करने के लिए उसको जेंटली उसको साथ जो है वो बिहेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसको हम स्क्रू गेज भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ये हमारे पास है स्क्रू गेज, ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाई है स्क्रू गेज। सबसे पहले हमारे पास जो ये मेन इसका जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है, ये क्या है, यू शेप हमारे पास एक मेटल फ्रेम होता है, ठीक है। यू शेप हमारे पास एक मेटल फ्रेम है जिसके साथ एक स्टड और दूसरी साइड पे एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है। एक स्टड होता है और दूसरी साइड पे स्पिंडल लगा होता है। इन दोनों के दरमियान में हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है,
ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर यहाँ पे एक रैचिट लगी हुई है, उस रैचिट के थ्रू हम यहाँ से इसको मूव करवाएंगे क्लॉकवाइज। जब हम लोग इसको मूव करवाएंगे क्लॉकवाइज, हम इसको मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो है वो जेंटली प्रेस हो जाएगा ताकि वो नीचे ना गिरे और वो इजीली हैंडल हो सके। ठीक है। उसके बाद इस यू शेप मेटल फ्रेम के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मेन स्केल। ठीक है, ये हमारा है मेन स्केल। यहाँ पे मेन स्केल होता है, इसके ऊपर हमारे पास मिलीमीटर्स में जो स्मॉल डिवीजन है वो मिलीमीटर में है। ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में जिस तरह से हमारा मीटर रूल था उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके ऊपर भी स्केलिंग हुई हुई है, डिवीजन्स इसके ऊपर हुई हुई हैं। देन हमारे पास आ जाता है इसका सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये है मेन स्केल और ये एक हॉलो सिलेंडर होता है। ठीक है, एक हॉलो सी ट्यूब बनी होती है जिसके ऊपर ये स्केल बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं। और ये इसकी क्या है, इंडेक्स लाइन है। ये वाली जो लाइन है इसकी क्या है, इंडेक्स लाइन, जिसके ऊपर जो है वो मार्क किया गया है, स्केल बनाया गया है जिसके ऊपर। देन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, ये है सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है जिसके ऊपर हमारे पास टोटल 100 डिवीजन्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर टोटल 100 डिवीजन्स हैं, 0 से स्टार्ट होकर 95 तक इसके ऊपर डिवीजन्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो पूरा स्केल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये हमें सिर्फ उसका जो है फ्रंट साइड नज़र आ रही है। बाकी ये ओवरऑल यहाँ पे एक सर्कल में कंप्लीट एक स्केल बना हुआ है, एक सर्कुलर स्केल बना हुआ है जिसके ऊपर टोटल 100 डिवीजन्स हैं। और ये मेन स्केल की हमें सिर्फ जो है वो 5 तक नज़र आ रही है, लेकिन इसके बाद जो है वो आगे भी ये स्केल चल रहा है जो कि इस सर्कुलर स्केल के नीचे है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है थिम्बल। तो ये है थिम्बल, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है इसको हम थिम्बल कहते हैं। और ये है रैचिट, जिसको मूव करवा कर हम अपने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर जो है वो प्रेस करवा सकती हैं, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यू शेप मेटल फ्रेम है, स्टड है, स्पिंडल है यहाँ पे लगा हुआ, और उसके बाद ये लॉक है। ठीक है, यानी जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर जेंटली प्रेस कर लें, हम इस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लें, यानी जितना हम लोग जितनी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है या थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मूव करवा कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, उसको जेंटली यहाँ पे जो है वो हम सेट कर लें। देन हमारे पास जो है वो इधर से एक लॉक सा बना होता है वो हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ना गिरे। इसके बाद हमने मेन स्केल भी देख लिया, सर्कुलर स्केल है, देन थिम्बल और रैचिट वगैरह। तो ये हमारे पास थे स्क्रू गेज के मेन पार्ट्स। इसकी डायग्राम की आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और अब हम देखते हैं इसकी जो है वो पिच क्या होती है। ठीक है, पिच बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक डिस्टेंस होता है जो कि हम इस थिम्बल को मूव करवाते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने मूव करवाना है थिम्बल को, ये हमारे पास है थिम्बल, इसको हमने क्या करना है, इस तरह से रोटेट करवाना है। ठीक है, यानी जब हमारे पास ये मेन स्केल और सर्कुलर स्केल यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड किया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर स्केल यहाँ पे है इसका ज़ीरो और जो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो दोनों आपस में कोइंसाइड किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम थिम्बल को कंप्लीट रोटेशन देंगे। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद दोबारा हम ज़ीरो पे लाएंगे यहाँ पे। तो हमें हम देखेंगे कि हमारे पास पहले जो यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा था, ठीक है, उसके बाद हमें 1 मिलीमीटर की एक डिवीजन नज़र आना शुरू हो गई है उसके नीचे से। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास एक डिवीजन नज़र आना शुरू हो गई है। पहले क्या था कि पहले हमारे पास इस तरह से मेन स्केल के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है, यहाँ पे है इसकी इंडेक्स लाइन, यहाँ पे इसका ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है हमारे पास मेन स्केल का, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है हमारा सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है हमारे पास, और इसकी डिवीज़न भी यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, देन 5, उसके बाद 10, यानी इसका ज़ीरो सर्कुलर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने थिम्बल को 1 रोटेशन दी। ठीक है, हमने उसको रोटेट करवाया, फिर हमारे पास क्या हुआ कि ये ज़ीरो की बजाय यहाँ पे मेन स्केल की हमारे पास एक डिवीजन नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, ये इसकी इंडेक्स लाइन है। तो यहाँ पे इसका ज़ीरो था, पहले मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बिल्कुल आपस में कोइंसाइड किया हुआ था, लेकिन अब हमने जब थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन दी
उसके बाद हमारे पास जो है वो मेन स्केल की एक डिवीज़न नज़र आना शुरू हो गई। ये 0 था, देन हमारे पास एक डिवीज़न और नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, जब ये डिवीज़न नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 रोटेशन देने से, यानी थिम्बल को 1 रोटेशन दी तो हमारे पास एक डिवीज़न नज़र आई। इसका मतलब है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो मेन स्केल पे रीडिंग है, जो स्केलिंग है, वो स्मॉल जो डिवीज़न है, 1 स्मॉल डिवीज़न वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है, यानी 1 कंप्लीट रोटेशन देने से हमारे पास उसने 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर किया, और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, पिच। ठीक है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ये हमारे पास क्या होती है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी डेफिनेशन, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड नंबर पे क्या देखी थी, कंस्ट्रक्शन हमने देखी, उसके डिफरेंट पार्ट और उनका वर्क, कंस्ट्रक्शन देखी, और थर्ड नंबर पे हमने देखी है पिच। अब फोर्थ पे हम लोग देख रहे हैं उसका लीस्ट काउंट। जैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहाँ तक कम से कम जो है वो मेजरमेंट दे सकता है। ठीक है, कहाँ तक वो हमें एग्जैक्ट या एक्यूरेट मेजरमेंट कम से कम दे सकता है, तो वो उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो अभी हमने फाइंड आउट की है, यानी वो डिस्टेंस जो थिम्बल को 1 रोटेशन देने से हमारे पास आया है वो कितना है, 1 मिलीमीटर। वही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यानी स्क्रू गेज की हमारे पास आ जाएगी पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स जो हमारे पास हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे पास कितनी डिवीजन्स हैं, सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे पास टोटल थी 100 डिवीजन्स। ठीक है, यानी 0 से लेकर 95 तक टोटल हमारे पास कितनी बनती हैं, 0 तक 100 डिवीजन्स। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज अभी हमने देखा कि कितनी थी, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल कितनी डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन्स हैं। ठीक है, 100 डिवीजन्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर हम सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये हमारे पास कम से कम जो है वो मेजरमेंट दे सकता है एक्यूरेटली। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर भी हम दे सकते हैं, या 0.01 सेंटीमीटर भी हमारे पास इसकी जो है वो लीस्ट काउंट की वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ को इजीली मेजर किया जा सकता है विथ ग्रेटर एक्यूरेसी दैन वर्नियर कैलिपर्स। आप लोगों ने इसकी जो है वो डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी पिच और लीस्ट काउंट का फार्मूला याद करना है। ठीक है, पिच की डेफिनेशन, लीस्ट काउंट का फार्मूला, और इसका मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में जो है वो लीस्ट काउंट भी अच्छे तरीके से जहन में रखना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा एंड ऑफ द स्क्रू गेज। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।